हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में 10th की कंप्यूटर में पूछे जाने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचार प्रणाली का भाग नहीं है? सेंडर, मीडियम, नेटवर्क और रिसीवर। तो इसमें से नेटवर्क जो है ये संचार प्रणाली का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रत्येक बिट को एक के बाद एक करके भेजा जाता है? समानांतर संचार, एनालॉग संचार, क्रमिक संचार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है क्रमिक संचार अर्थात सीरियल ट्रांसमिशन या सीरियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संचार माध्यम में डेटा संप्रेषण की गति किस में मापी जाती है? ये रहे ऑप्शन, CPS, BPS, बिट्स या फिर DTS। तो इसका सही आंसर है BPS, बिट पर सेकेंड। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइनों में होकर डेटा को किस रूप में संचारित किया जाता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या ऑल ऑफ दीज। तो टेलीफोन लाइन जो कि जैसा कि पता है तार माध्यम है, उसमें होकर के डेटा को किस रूप में संचारित किया जाता है? तो वो कहलाता है डिजिटल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब का प्रयोग किस प्रकार के नेटवर्क में किया जाता है? रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क या फिर मेश नेटवर्क। इसका सही आंसर है स्टार नेटवर्क। जैसा कि पता है कि स्टार टोपोलॉजी में या स्टार नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हब डिवाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइनक्स निम्न में से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है सभी, अर्थात लाइनक्स सिंगल यूजर भी है, मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आईपी एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो किसी भी आईपी एड्रेस के 4 भाग होते हैं और ये चारों भाग डॉट चिन्ह से डिवाइड होते हैं, अर्थात डॉट चिन्ह से अलग अलग होते हैं। और प्रत्येक आईपी एड्रेस के जितने भी भाग हैं चारों भाग में 0 से लेकर के 256 के बीच की संख्याएं होती हैं। देखिए एक एग्जांपल पे 129.25.09.62 ये एक आईपी एड्रेस है जो किसी भी नेटवर्क का या किसी भी कंप्यूटर का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का क्या नाम है? तो लाइनक्स की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी का नाम है रूट डायरेक्टरी, जिसका नाम है रूट। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है फॉरवर्ड स्लैश। ये इस प्रकार का चिन्ह। यह ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइनक्स की जो सबसे ऊपरी डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी है उसका चिन्ह कैसा होता है? तो ये रहा इसका चिन्ह फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स का फाइल सिस्टम कैसा है? तो लाइनक्स का फाइल सिस्टम हायरार्चिकल है, अर्थात वंशानुक्रमिक। नेक्स्ट, सी भाषा का विकास कब किया गया था? सी भाषा का विकास 1972 में किया गया था। और किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफायर की शुरुआत किससे होती है? डिजिट से, कैरेक्टर से, सिंबल से या सभी से। इसका सही आंसर है कैरेक्टर से, अर्थात अक्षर से ही आइडेंटिफायर की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट स्थान घेरता है? तो इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट का स्थान घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान डेटा टाइप के तत्वों का समूह कहलाता है? जी हाँ, एक समान डेटा टाइप के तत्वों का समूह कहलाता है एरे। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सबस्क्रिप्टिव वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्चिंग की किस विधि में सर्च मध्य भाग से स्टार्ट होती है? तो सर्चिंग की बाइनरी सर्च मेथड में
सर्चिंग मध्य भाग से स्टार्ट होती है। और लीनियर सर्च पे क्या होता है, लीनियर सर्च में सर्चिंग एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लूप का प्रकार नहीं है, फॉर, स्विच, वाइल, डू वाइल। तो आप देख रहे होंगे फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है, स्विच स्टेटमेंट है। तो स्विच जो है यह लूप का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन जंपिंग की क्रिया करता है, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच या फिर गो टू। गो टू स्टेटमेंट जंपिंग की क्रिया करता है, अर्थात प्रोग्राम के क्रमिक क्रियान्वयन को छोड़ करके किसी अन्य भाग में जाना हो तो गो टू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एरे लिस्ट को व्यवस्थित करना कहलाता है। इसका राइट आंसर है सॉर्टिंग, अर्थात किसी एरे लिस्ट को व्यवस्थित करना या अरेंज करना कहलाता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2D एरे, 2D एरे में दूसरा सबस्क्रिप्ट किसे प्रदर्शित करता है। तो 2D एरे में दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम को प्रदर्शित करता है और पहला सबस्क्रिप्ट रो को। फ्लोट डेटा टाइप के लिए किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर है %f। जी हाँ, %f फ्लोट डेटा टाइप के लिए स्पेसिफायर है। इंटीजर का स्पेसिफायर है वह है %d या फिर %i। कैरेक्टर का है %c एंड स्ट्रिंग का है %s। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सी भाषा किस प्रकार की भाषा है। तो ये MLL अर्थात मिडिल लेवल लैंग्वेज है। कहते हैं इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी है, पर ये मिडिल लेवल लैंग्वेज की श्रेणी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व वर्ड के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है कीवर्ड्स। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा में कीवर्ड्स की संख्या होती है। इसका सही आंसर है 32, अर्थात 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सबस्क्रिप्ट 4 सबस्क्रिप्ट 7 मेमोरी में कितने तत्वों को स्टोर करेगा। तो जैसा कि पता है कि A4 और 7 ये एरे लग रहा है और एरे का ये दूसरा प्रकार है अर्थात 2D एरे। तो कितने तत्व होंगे उसमें, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्थात 4 × 7। इसका राइट आंसर है 28। इंटीजर ए सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 3 सेमीकोलन क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये किसका सिंटेक्स लिखा है, ये सिंटेक्स है एरे से रिलेटेड है, 2D एरे का, 2D एरे का ये सिंटेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे की अंतिम लोकेशन होती है। तो एरे की जैसा कि पता है अंतिम लोकेशन n-1 होती है। स्टार्टिंग 0 से होती है तो कुल संख्या में एक अंक की कमी, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हो रही है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एरे की प्रथम लोकेशन का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से होता है और अंतिम लोकेशन होती है n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रांसपॉन्डर को किस संचार माध्यम में प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसपॉन्डर को सैटेलाइट माध्यम में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, मेमोरी, कैश, एक्सेल, प्रोसेसर। तो देखिए इसमें मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस है, जैसे हार्ड डिस्क, CD DVD। कैश ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक तरह की चिप होती है जो CPU और प्रोसेसर के बीच पर CPU और रैम के बीच में लगी होती है। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर जिसे टच नहीं कर सकते। प्रोसेसर इसे CPU भी कहते हैं, इसे टच कर सकते हैं। तो एक्सेल वो है सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, एक्सेल हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कई बार आ चुका है। तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा परिपथ है जिसमें अनेक इनपुट तथा केवल एक आउटपुट होता है। यह एक डेटा सेलेक्टर परिपथ है। इसमें कंट्रोल सिग्नल को प्रयोग कर किसी भी इनपुट को आउटपुट पर प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, इसमें कंट्रोल सिग्नल को प्रयोग करके किसी भी इनपुट को आउटपुट पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो फिगर है देखिए, मल्टीप्लेक्सर जिसमें कई सारे इनपुट, उसी से रिलेटेड सिग्नल, जितने इनपुट उतने सिग्नल, और किस लिए, प्रोसेस करवा के आउटपुट प्राप्त कराने के लिए। तो n इनपुट, n कंट्रोल सिग्नल और एक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल।
OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। जी हाँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। इसकी 7 लेयर होती है, जिसकी लेयर हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इसको शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं, APST एंड DP। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे पूछा कि FTP प्रोटोकॉल किस लेयर से रिलेटेड है? इसका सही आंसर है एप्लीकेशन लेयर से। या ये पूछ लिया कि TCP प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर से। या ऐसे पूछ लिया कि इंटरनेट लेयर में प्रयोग होने वाले निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो IP प्रोटोकॉल भी है, IGMP भी है, ARP भी है और ICMP भी है। तो ये रहा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। डेटा को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो व्यवस्था होती है, वो इसी स्ट्रक्चर से, इसी मॉडल से हो करके गुजरती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेकर के आएंगे। थैंक यू।